हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ। दोस्तों, खाने में तड़का लगाते समय प्याज न डले और सलाद में इसकी जगह न हो तो खाने का स्वाद ही नहीं आता। बेशक इसे काटते समय आंखों में पानी जरूर आता है, लेकिन इसे खाने से जो अनगिनत फ़ायदे होते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। खासकर गर्मियों में कहा जाता है कि प्याज खाने से लू नहीं लगती। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्याज सिर्फ लू भर ही नहीं बल्कि डायबिटीज़ व कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी सक्षम है। तो आज के ये वीडियो में हम प्याज के आयुर्वेदिक गुणों और उसके फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्याज के फ़ायदों के साथ। नंबर 1, मौखिक स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, प्याज में ऐसे तत्व होते हैं जो दांतों को खराब करने वाले बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं। प्याज को कच्चा खाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि पकाने के बाद इनमें मौजूद कुछ फ़ायदेमंद यौगिक नष्ट हो जाते हैं। प्याज में विटामिन सी होता है जो दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ऐसा भी माना जाता है कि प्याज दांत के दर्द से छुटकारा दिलाती है। हालांकि इस पर अब तक ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। प्याज का उपयोग अक्सर दांत क्षय और मुंह के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। कच्चे प्याज को 2 से 3 मिनट चबाने से मुंह के क्षेत्र के साथ साथ गले और होंठ के आसपास के स्थानों में मौजूद रोगाणुओं को भी संभावित रूप से नष्ट किया जा सकता है। नंबर 2, प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए। दोस्तों, प्याज में बहुत अधिक मात्रा में फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर विटामिन सी को बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर की रक्षा तंत्र हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली हमें बैक्टीरिया, कवक और वायरल संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियों से बचाती है। जब आप प्याज का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है। क्योंकि विटामिन सी आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को विषाक्त पदार्थों और विभिन्न प्रकार के बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाता है। ये विषाक्त पदार्थ और बाहरी हानिकारक तत्व बीमारी का कारण बन सकते हैं। प्याज एक मजबूत प्रतिरक्षा बनाने में आपकी मदद करती है। नंबर 3, दिल को स्वस्थ रखने के लिए यानी कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, प्याज में कार्सेटीन होता है जिसमें हृदय रोग से लड़ने की क्षमता होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों गुण प्रदान करता है जो हृदय स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह फ्रेंच व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वहाँ के निवासी ऐसा मानते हैं कि प्याज हृदय रोगों के खतरे को कम करती है। प्याज शरीर में रक्त को जमने से रोकने का काम करती है, इसलिए प्याज को ब्लड थिनर भी कहा जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को एक जगह इकट्ठा होकर जमने से रोकता है, जिसके कारण धमनियां ब्लॉक हो सकती है। धमनियों के ब्लॉक होने और रक्त के थक्कों के कारण हृदय विकार या हृदय रोग हो सकता है। इसके साथ साथ यदि प्रतिदिन प्याज उपयोग करते हैं तो प्याज कोलेस्टेरॉल को खत्म करने या कम करने में भी मदद करती है। नंबर 4, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए। मित्रों, मधुमेह ऐसी बीमारी है जो किसी भी समय किसी भी इंसान को हो सकती है। यदि आप जंक फूड खाते हैं और गतिहीन जीवन शैली जी रहे हैं तो आपको मधुमेह होने का खतरा अधिक हो सकता है। प्याज में क्रोमियम होता है। क्रोमियम शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और हमारी मांसपेशियों और शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे ग्लूकोज देता है। मधुमेह में सबसे बड़ी समस्या एक सुरक्षित रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखना होती है। इसलिए प्याज खाने से आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, जो मधुमेह रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त शर्करा को बनाए रखने के लिए कच्चा प्याज खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, इंसेक्ट बाइट से बचने के लिए। मित्रों, मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द को कम करने के लिए आप प्याज के रस का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ताज़ा प्याज का रस या पेस्ट बिच्छू के डांक और अन्य कीट के काटने पर बाहरी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्याज की गंध कीड़े को भगाने में मदद करती है। नंबर 7, कैंसर का इलाज करने के लिए। दोस्तों, प्याज कई प्रकार के यौगिकों से समृद्ध होता है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास और प्रसार को सफलतापूर्वक रोकता है। प्याज में एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट यौगिक है जो कैंसर के प्रसार की रोकथाम के लिए जाना जाता है। प्याज में एक महत्वपूर्ण मात्रा में
ये यौगिक होता है। विटामिन सी भी एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है जिससे शरीर में मुक्त कणों की मौजूदगी और प्रभाव कम हो सकता है। मुक्त कण सेल्यूलर चयापचय के रासायनिक उप उत्पाद है और इसलिए एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध कोई भी खाद्य पदार्थ हर किसी के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण इस आंतरिक हमले के लिए अति संवेदनशील होता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ इन मुक्त कणों को बेअसर करता है। नंबर 8, कान दर्द में लाभकारी। दोस्तों, प्याज के रस की कुछ बूंदें वास्तव में कान दर्द से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके लिए रुई के एक टुकड़े के माध्यम से कान में हो रही सनसनाहट को दूर करने के लिए प्याज के रस का उपयोग किया जा सकता है। इस उपाय से कान दर्द में राहत मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर लोग कान की बीमारियों के लिए प्याज का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि प्याज का रस कान में डालने से दर्द में राहत मिलती है। इसके लिए प्याज को गर्म करें, उसका रस निकालें और फिर उस रस की कुछ बूंदों को कान में डालें। नंबर 9, त्वचा को अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों, प्याज में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। ये सभी विटामिन हमारी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये सभी विटामिन मुक्त कणों के कारण त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकते हैं। प्याज एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है, इसलिए यह त्वचा को बैक्टीरिया से भी बचाता है। प्याज में विटामिन सी पाया जाता है, शायद आपको पता नहीं हो, पर विटामिन सी का सेवन त्वचा को निखारने में मदद करता है। शहद या जैतून के तेल के साथ प्याज का रस मिश्रण मुहासे के उपचार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्याज सूजन को कम करने वाली सब्जियों में से एक है, इसलिए प्याज में मौजूद सक्रिय यौगिक मुहासे की वजह से हुई लालिमा और सूजन को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। नंबर 10, बालों के लिए। दोस्तों, जूं और बालों के झड़ने से छुटकारा पाने के लिए बालों या स्कैल्प पर प्याज के रस का प्रयोग कर सकते हैं। यह बालों के लिए प्याज का सबसे प्रमुख लाभ है। प्याज के रस को बालों में लगाएं और उंगलियों से मालिश करें, फिर थोड़ी देर में अपने बालों को अच्छी तरह से धो लें। इससे आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, साथ ही इससे रूसी भी दूर हो जाएगी और बालों का प्राकृतिक रंग बना रहेगा। यह प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में भी काम करता है। नंबर 11, खांसी को दूर करने के लिए। दोस्तों, प्याज के रस और शहद को बराबर मात्रा में मिक्स कर ले। इस मिश्रण का सेवन खराब गले और खांसी के लक्षणों को दूर कर सकता है। मित्रों, आजकल फैली हुई कोरोना की महामारी से बचने के लिए भी आप ये उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज में एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं। नंबर 12, सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, प्याज एक स्वस्थ सेक्स जीवन की इच्छाओं को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। एक चम्मच अदरक के रस के साथ एक बड़ा चम्मच प्याज का रस दिन में 3 बार ले, यह कामेच्छा और सेक्स ड्राइव को बढ़ा सकता है। नंबर 13, एनीमिया का इलाज करने के लिए। दोस्तों, आयरन की कमी के कारण एनीमिया जैसी बीमारी होती है जो कभी कभी घातक रूप ले सकती है। प्याज एनीमिया के इलाज में काफ़ी मददगार हो सकता है, क्योंकि 100 ग्राम प्याज में लगभग 0.2 ग्राम लोहा और फोलेट पाया जाता है। फोलेट एक फाइटोकेमिकल है जो लोहे को अपनी पूरी क्षमता में अवशोषित करने में मदद करता है। एनीमिया के इलाज के लिए गुड़ और पानी के साथ प्याज खाने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि यह शरीर में लोहा जैसे खनिज को बढ़ाकर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। अतः एनीमिया के लक्षणों को आपके आहार में उचित मात्रा में प्याज के सेवन से रोका जा सकता है। नंबर 14, पेट की खराबी को दूर करने के लिए। दोस्तों, प्याज फाइबर में समृद्ध है जो प्राकृतिक रेचक के रूप में कार्य करता है और मल को त्यागने में आसान बनाता है। फाइबर आंतों को साफ करने और शरीर के अपशिष्ट को हटाने में मदद करता है। प्याज में सेपोनिन पाया जाता है जो पेट के दर्द और ऐंठन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। प्याज में सूजन को कम करने वाले और जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो पेट की खराबी और उससे संबंधित गैस्ट्रिक सिंड्रोम में राहत दिलाता है। इसके अलावा कब्ज की समस्या होने पर कच्चे प्याज का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है। प्याज में मौजूद फाइबर पेट के अंदर के चिपके हुए भोजन को बाहर निकाल देता है, जिससे पेट साफ हो जाता है। नंबर 15, मूत्रपथ के संक्रमण को दूर करने के लिए। दोस्तों, पेशाब के दौरान जलन से पीड़ित लोगों के लिए प्याज काफ़ी राहत प्रदान कर सकता है। इस स्थिति में पीड़ित लोगों को 6 से 7 ग्राम प्याज के साथ उबला हुआ पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, प्याज के फायदे जानने के साथ साथ उसके नुकसान या उसके साइड इफ़ेक्ट जानना उतना ही ज़रूरी है, तो आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। नंबर 1, प्याज शुगर के स्तर को कम करता है, इसलिए शुगर रोगियों को इसके सेवन से पहले अपने शुगर की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह अपने शुगर के स्तर को बहुत कम कर सकता है। नंबर 2, हालांकि कई जठरांत्र संबंधी विकारों के इलाज में प्याज का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका अधिक खपत गैस्ट्रिक जलन, उल्टी, मतली का कारण बन सकता है। नंबर 3,
त्वचा पर प्याज का रस लगाने पर चेहरे या त्वचा पर जलन और चकत्ते का अनुभव हो सकता है, इसलिए इसे अपनी त्वचा पर लगाने से पहले अपनी त्वचा के एक छोटे से क्षेत्र पर परीक्षण करने के लिए सलाह दी जाती है। नंबर 4, गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं को प्याज की खपत को सीमित करना चाहिए क्योंकि यह अक्सर इन चरणों के दौरान जलन का कारण बनता है। नंबर 5, प्याज का अनियंत्रित सेवन के कारण जलन हो सकती है, इस प्रकार यह दिल की बीमारी वाले लोगों को प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में त्वरित चिकित्सा की आवश्यकता होती है। नंबर 6, इसकी मजबूत सुगंध के कारण प्याज की खपत अक्सर सल्फर की उच्च सामग्री के लिए जिम्मेदार हो सकती है। नंबर 7, प्याज सिस्टोलिक और डायलोस्टिक रक्तचाप को कम कर सकता है, इस प्रकार जो रक्तचाप के लिए दवाइयाँ लेते हैं उन लोगों को इसके सेवन के समय सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 8, प्याज से एलर्जी होने वाले लोगों को एस्पिरिन और प्याज नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे प्याज की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। नंबर 9, प्याज का सेवन करते समय किसी भी लिथियम की दवाएं लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना उचित है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको प्याज के फ़ायदे और उससे होने वाले नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों में इसे अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।